हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित नमस्कार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए फिर लेके आ गए हम। क्या लेके आए? ऑब्जेक्टिव का क्लास। आप तो समझ ही जाते हैं कि जब हम आ जाते हैं तो क्या लेके आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्लास ही लेके आ सकते हैं, इतना छोटा छोटा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इस क्वेश्चन जो देता है ना, इसको है ना 2 और 3 तरीका से घुमा सकता है। हम आपको बता देंगे, जैसे पूछे आपको कभी घूमना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को ही घुमा देना है। चलो मेरे प्यारे, यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 कुछ भी दे, टी के बदले एक्स भी दे सकता, वाई दे सकता, उससे लेना देना नहीं है। चर संख्या में कोई लेना देना। टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा एवं बीटा। देखो किताब में आपका अल्फा ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ए के तरह रहता है मेरे ख्याल, ये के तरह रहता है, कोई दिक्कत। अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आखिर अल्फा प्लस बीटा को और एक नाम होता है, अल्फा प्लस बीटा को शून्यों का योगफल भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ बोल दे अल्फा प्लस बीटा के जगह अगर लिख देता शून्यों का योगफल तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ देखो मेरे प्यारे, देखो शून्यों का योगफल, योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। वही अल्फा प्लस बीटा या अल्फा प्लस बीटा भी बोला जाता है इसको, समझा? वही होता है शून्यों का योगफल माइनस बी बाई है या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई है। दोनों एक ही है। अल्फा प्लस बीटा बोले तो वही शून्यक, शून्यक बोले तो सॉरी अल्फा प्लस बीटा बोले तो वही शून्यकों का योग ही है ना। योगफल मतलब जोड़ दिए शून्यक, दोनों शून्यक, 2 शून्यक होता है बहुपद में। बहुपद में 2 शून्यक होता है, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ क्या होता है? माइनस बी बाई है, इसका सूत्र है ये। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई है। अब एक होता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों गुणनफल होता है सी बाई ए, वही बराबर सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया? आपको किताब में ऐसा दिया रहेगा बुंदा टाइप का, समझ जाइए कि गुना है वह अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसको क्या बोला है आपको? यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, यही बहुपद है मेरा, क्या है? यही बहुपद है। तो क्या है? टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10। अच्छा बताओ, ये ए बी सी याद रहे, ए का मान कितना है? कभी चर को नहीं लिया जाता, अचर को लिया जाता है। इसके आगे एक है तो ए का मान 1 हुआ। बोलो बी का मान कितना है? सर बी का मान 7 है। अब सर ये बी सी का मान कितना है? 10 है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या मांगा है? अल्फा प्लस बीटा। बोलो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का मान कितना है? 7। या माइनस तो पहले से था फॉर्मूला में, तो 7 बटे ए का मान 1, तो माइनस 7 हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे 7। अगर इसी को बोल देता कि अल्फा प्लस बीटा हो तो यहां बोल देता, क्या बोल देता? शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, ज्ञात करें या निकालें। अब देखो क्या नहीं पाओगे बनाने, मेरे प्यारे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। शून्यकों का योगफल वही मांग रहा है अल्फा प्लस बीटा। देखो हिंदी में उसको शून्यकों का योगफल बोलता है, शून्यकों का योगफल बोला है, कुछ नहीं करेंगे, बस वही होगा अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत? यही आंसर क्या हो जाएगा? शून्यकों का योगफल वही अल्फा प्लस बीटा, वही इसी तरीका से वही आंसर। यही मांग रहा है जी, यही मांग रहा है, यही मांग रहा है, दोनों एक ही है। अब मेरे प्यारे बच्चों वहां बोल देगा शून्यकों का गुणनफल, योगफल को हटा देगा, बोलेगा गुणनफल, तब तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ कुछ नहीं करेंगे। गुणनफल देखो, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा। बताओ सी बाई ए होता है। मेरे प्यारे बच्चों सी का मान कितना है? 10 है सर, 10। ए का मान सॉरी ए का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1 है, तो हो गया 10 सिर्फ। अगर यहाँ बोल देगा शून्यकों का, यहाँ बोल देगा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, अल्फा इंटू बीटा का ऐसे देगा, तो कुछ करना ही नहीं है, वही मांगा जी, यही मांग रहा है, बार बार यही मांग रहा है आपको। शून्यकों का योगफल बोले या गुणनफल बोले, देखो शून्यकों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा दोनों एक हुआ, गुणनफल और अल्फा इंटू बीटा दोनों एक हुआ, ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही आपका बनेगा। ये तो बहुत आसान था, फिर भी बताना जरूरी है, नहीं बताएंगे। अब आप लोग एक्टिव है, कोई तो एक्टिव नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई बच्चा तेज नहीं होता है, इसलिए आज का क्लास यही रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।